जय श्री राम। मेरा नाम भैया संजीव शर्मा है और आपके पड़ोस में ही रहता हूं। ये हरिचंद बाग है। हरिचंद बाग से जो दुर्गाई वाला रोड है, इसी रोड पे रहता हूं, यहीं पे। तो मेरे सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध है कि प्रत्येक मंगलवार को हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में और आरती से पहले पहुंचें। होता क्या है, हम और भी धर्म की किसी की बात करें तो वो कुछ लोग हैं जो और धर्म वाले हैं। हाँ, प्रत्येक शुक्रवार को 1 बजे का अगर उनका टाइम निर्धारित है ना, तो वो 1 बजे मस्जिद में पहुंचते हैं। पर हमारे सनातनी भाई, हमारे पास में टाइम नहीं है आने के लिए। थोड़ी देर के लिए ना घंटी बंद करा दे, एक कोई भी बोल दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा चलो। हो क्या रहा है कि हमारे पास में टाइम नहीं है और हमारे में आपस में हम लोग जातियों में भी बटे हुए हैं। हो क्या रहा है, कोई ब्राह्मण लिख रहा है गाड़ी के पीछे, कोई चौधरी लिख रहा है, कोई गुंजर है तो गुंजर लिख रहे हैं, अन्य अन्य जातियां, सारे लोग। हम हैं हिंदू। अगर टीवी पे डिबेट होता है ना, तो हमारे को जातियों में बांटा जाता है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बीच में मेरे को बता सकते हैं। और अगर मुस्लिम है ना, तो ऐसा नहीं कि उनमें जातियां नहीं है, उनमें भी जातियां हैं, पर उनको मुस्लिम ही कहा जाता है। और हमारे को ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी में हमारे को अलग अलग बांटा जा रहा है। और अभी भी आपने देखा होगा, संसद में एक अंबेडकर जी के ऊपर भी चल रहा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि जो ओबीसी वाले हैं उनको भी उनसे, हिंदुओं से अलग करने का षड्यंत्र चल रहा है। देखो, अगर हमारे अंदर एकता होती ना, तो 1990 में 5 लाख हिंदू अगर तलवार उठा लेते और इकट्ठा होते ना, तो भागना नहीं पड़ता। 5 लाख हिंदुओं को वहां से भागना पड़ा। उसके अलावा अभी आप यहां देखो, बांग्लादेश में जो लोग हमारे को रोजगार दे रहे थे ना, वहां पे उन लोगों को भी वहां से अभी क्या हालत हो गई है, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। जो हमारे छात्र छात्राएं, जो हमारे बहन और भाई छोटे वहां पे पढ़ाई करने के लिए भी गए, उनको भी क्या किया कि वहां से ना नाम पूछ के उनको छत से फेंका गया। जो 4 मंजिल 3 मंजिल जहां भी जो रह रहा है, ऊपर से फेंका गया है। जिस दिन धर्म युद्ध होगा ना, अभी हम लोग सब ना मोबाइलों में बड़े बिजी हैं। 5 मिनट के लिए आएंगे, सब लोग हम अपने मोबाइल में लग जाते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बात किसी को बुरा लगे। जब भी पूजा का टाइम हो, मोबाइल अपना साइलेंट मोड पर रखें। और भैया, सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा आए। कहीं भी एकता की बात है तो हम सब लोगों को एक रहना चाहिए। अगर हम एक नहीं रहेंगे ना, तो बांग्लादेश में जो लोग रह रहे हैं वो तो भारत में आ जाएंगे। उन्हें तो सरकार ये है, जो बीजेपी है, जो बुला लेगी, कोई बात नहीं। अगर कोई दूसरी सरकार है तो नहीं बुलाएगी। कश्मीर से मार के जब भगाया ना, तो वो दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश अलग जगह पे आके लोग रह गए। जब हमारे को यहां से मार के भगाया जाएगा तो हम कहां जाएंगे, आप बताओ। हमारे लिए तो कहीं जगह ही नहीं है ना, कहीं जाने के लिए कहां जगह। तो सनातन तो खत्म हो जाएगा। हमारे 1-1, 2-2 बच्चे हैं। अगर मैं किसी से बोलूं, भाई आप अपने बच्चे को लड़ाई में भेजोगे जब धर्म युद्ध होगा, क्यों, मेरा भी एक ही बेटा है, मैं अपने को नहीं भेजूंगा, आप भी नहीं भेजोगे, तो लड़ेगा कौन? कल को धर्म युद्ध होगा। हमारा जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो बोला गया कि भाई हिंदू हिंदुस्तान में रहेंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम रहेंगे। फिर उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लेने पे तो लोग चर्चा करते हैं, भाई उनका नाम लिया, पर कुछ जो भी गद्दी पे बैठे, जिन्होंने भारत को संभाला, उन्होंने मुस्लिमों को यहां पे रोका गया, मेवात में रोका गया, जाने से रोका, जगह जगह रोका गया। आज की डेट में यह है कि हम 7 स्टेटों में अल्पसंख्यक हो गए हैं। अभी यहां पे भी संबल में भी केस हो रहा है, तो संबल में 46 साल बाद में मंदिर खुला है। वो जब खुल गया है कि योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, अगर ये नहीं होते तो नहीं खुलता। आप देखिए, हमारे को सनातन बोर्ड मांगना पड़ रहा है और कांग्रेस ने 1955 में ही वक्फ बोर्ड कर दिया। वो जिस जमीन पर बोलना चाहे ना, हमारी जो जमीन है, पैतृक जमीन है हमारी, अगर वो उस पर बोलेंगे ना, भाई हमारी ये जमीन है, उस पर अगर उन्होंने बोली है वक्फ बोर्ड की है, तो वो अपनी जमीन ले लेंगे। हम कितना लड़ेंगे? उल्टा हमारी जमीन है, हमारे को पेपर दिखाना पड़ रहा है। तो मेरे सनातनी भाइयों से, सभी से अनुरोध है, जहां भी जरूरत पड़े एकता में रहो। अगर एकता में नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। सभी को जय श्री राम। सभी भाइयों से अनुरोध, 5 मिनट के लिए जब भी पूजा में आए, मोबाइल अपना साइलेंट मोड पर या फ्लाइट मोड पर रखें। ऐसा नहीं, हम बाहर जाके भी बात कर सकते हैं। और भैया, सभी लोग मंदिर में आए और बाबा की कृपा है, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम संगठित रहेंगे ना,
तो कभी खत्म नहीं हो सकते। जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की। ठीक है भैया, पूजा